नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण जोशी है और मैं देहरादून का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक फ्रीलांस पत्रकार और लेखक हूं, लेकिन मेरे लिखने के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई साधारण सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि मैं उन जगहों की कहानियां खोजता हूं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहां कुछ अनदेखा है। कोई रहस्य, यानी कि कुल मिलाकर भूतिया जगहें, श्रापित मंदिर, रहस्यमयी पहाड़, ऐसी चीजें मुझे लिखने के लिए आकर्षित करती हैं। साथ ही मुझे अक्सर अखबारों और ऑनलाइन मैगजीन में रहस्य यात्रा नामक कॉलम के लिए लिखने के असाइनमेंट मिलते रहते हैं। शायद यही वजह थी कि मुझे अपने बचपन से सुनी एक जगह की याद फिर से आने लगी, और वो जगह थी काला वन। मेरा जन्म मेरी नानी के गांव पिथौरागढ़ के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था, जिसकी वजह से मेरा बचपन भी वही बीता था। नदी किनारे खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, गांव के मेलों में जाना और बुजुर्गों से रात को कहानियां सुनने का मुझे शुरू से ही शौक था। खास तौर से भूतिया कहानियां सुनने में मेरी बहुत रुचि थी। लेकिन अगर मैं अपने बारे में सबसे सटीक बात कहूं तो ये है कि बचपन से ही मुझे रहस्यमयी किस्सों और डरावनी जगहों में दिलचस्पी रही है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे काले वन के नाम से जाना जाता है, पर हम लोगों वहां जाने की बचपन से ही सख्त मनाही थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। कई लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटे। साथ ही उस तरफ से रात के वक्त अक्सर औरत के रोने और बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। पर बचपन में उन आवाजों के बारे में पूछने पर मेरी नानी मुझसे कहती थी कि बेटा, उस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है, उसका खून जमीन पर अब तक सूखा नहीं है, वो राहगीरों को बुलाती हैं और फिर उन्हें निगल जाती हैं। अब क्योंकि तब तो मैं बच्चा था, इसलिए मैं यही सोचता था कि शायद मुझे ये बातें डराने के लिए कही जाती होंगी। लेकिन बचपन से ही उस जगह के बारे में नानी के द्वारा बताए जाने वाले वो डरावने किस्से मेरे मन में इतने गहरे बैठ गए थे कि आज भी दिमाग से मिटे नहीं। जब मैं पत्रकार बना तो मेरे अंदर हमेशा एक जिज्ञासा रहती, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं या ये सब इंसानों के दिमाग की उपज है? कई बार मैंने सोचा कि अगर मौका मिले तो काले वन पर लिखूंगा, लेकिन वहां अकेले जाना नामुमकिन था। एक शाम मैं देहरादून के अपने कमरे पर बैठा था, तभी मेरे दो दोस्त समीर और करण मुझसे मिलने आए। गपशप करते करते बात घूमते फिरते गांव और बचपन की यादों पर आ गई। तभी मैंने हंसते हंसते कह दिया, तुम्हें याद है हमारे गांव के पास वो काला वन? बचपन में कितना डर लगता था। समीर ने तुरंत कहा, अरे हाँ, वही जंगल। सुना है आज भी वहां कोई जाता नहीं, पर यार अगर सच में कुछ है तो क्यों न जाकर देखा जाए। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, वो जगह मजाक के लिए नहीं है। मेरी बात सुनकर करण मुस्कुराया और बोला, अरुण, तू तो पत्रकार है, तुझे ही तो ऐसी कहानियां लिखनी चाहिए। लोग आज भी उस जंगल की बातें करते हैं। सोच, अगर तूने उस पर लिखा तो तेरे कॉलम की धूम मच जाएगी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गया। एक तरफ मेरा डर था जो बचपन से दिमाग में बैठा था, दूसरी तरफ मेरा पेशा और जिज्ञासा थी, सच जानने की ख्वाहिश थी। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, अगर तुम दोनों साथ चलो तो मैं तैयार हूं। समीर और करण दोनों के चेहरे चमक उठे। करण बोला, फिर पक्का? कल ही निकलते हैं शाम को, ताकि गांव वाले ना रोकें। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर से अजीब सा डर और उत्साह मिला जुला था। उस रात मैं सो नहीं सका। बार बार दादी के शब्द कानों में गूंज रहे थे, बेटा वहां मत जाना, वो जंगल इंसानों का नहीं है। सुबह उठते ही मैंने बैग तैयार किया, एक टॉर्च, नोटबुक, कैमरा और मोबाइल चार्जर रख लिया। सोचा अगर सच में कुछ मिला तो सब रिकॉर्ड करूंगा। अगली शाम हम तीनों बाइक से गांव की ओर निकल पड़े। सूरज ढलने को था, आकाश लालिमा से भर गया था। जैसे जैसे हम जंगल के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होने लगी। गांव वालों ने हमें देखा तो सिर हिलाया, कहां जा रहे हो इस वक्त? उधर मत जाओ, लेकिन हमने उनकी बात अनसुनी कर दी। करीब 7 बजे हम जंगल की पहली पगडंडी पर पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और साल के पेड़ थे। जंगल इतना घना कि आसमान दिख ही नहीं रहा था। जैसे ही पहला कदम अंदर रखा कि मुझे एक डरावना एहसास हुआ। समीर ने हंसते हुए कहा, ओ ये अरुण, डर मत, कुछ नहीं होगा।
मैंने मुस्कुराकर कहा, डर नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। अचानक मुझे साफ लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन कह रहा था, ये ठीक नहीं है, लौट चलो। लेकिन दोस्तों के आगे मैंने कुछ नहीं कहा। हम तीनों अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ते गए। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि काला वन हमें पहचान चुका है। मैंने दोनों दोस्तों के व्यू जानने चाहे तो उनका रिस्पॉन्स मुझे बहुत पॉजिटिव मिला। वे दोनों तो बहुत ही जोश में थे और खूब चहक रहे थे। इस समय अगर मैं उनसे लौटने के लिए कहता तो जरूर वे मेरी जबरदस्त हंसी उड़ाते। जैसे जैसे हम काला वन के अंदर बढ़ते गए, हवा का एहसास और बदलता जा रहा था। बाहर गांव की तरफ जो हल्की ठंडी बयार थी, यहाँ आते ही वही हवा किसी बोझ की तरह भारी लगने लगी। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि ऊपर आकाश बिल्कुल गायब हो चुका था। कहीं से हल्की सी रोशनी भी नहीं आ रही थी। सिर्फ हमारी टॉर्चें थी जो पतली किरण की तरह सामने का थोड़ा सा रास्ता दिखा रही थी। जंगल में सन्नाटा ऐसा था कि हमारे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बीच बीच में झींगुर और उल्लू की आवाजें आती, लेकिन उन आवाजों में भी डर छिपा था। मैंने धीरे से कहा, यार ये जंगल तो वाकई अलग लगता है। समीर हंस पड़ा और बोला, अबे तू हर चीज में डर ढूंढता है। जंगल है तो आवाजें तो आएंगी ही, करण बोला। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने तुरंत उसकी बात पकड़ी और कहा, हाँ मुझे भी यही एहसास हो रहा है। कहो तो अभी लौट चलूं? मेरी इस बात पर दोनों हंसने लगे और कहा, नहीं अब चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। जब ओखली में सिर दिया है तो फिर चोट का क्या डर। करीब आधा घंटा चलते चलते हम एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। तभी अचानक मेरी टॉर्च एक पल के लिए बंद हो गई और फिर चालू हुई। उस पल भर के अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी पेड़ के पीछे से कोई सफेद परछाई खिसकी हो। मैंने घबरा कर कहा, समीर तुमने कुछ देखा क्या? वो पेड़ के पीछे कोई था? समीर बोला, नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं जानता था कि मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। तभी अचानक बाहर से औरत के रोने की आवाज आई। वो इतनी दर्दनाक आवाज में रो रही थी कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हम तीनों जमे के जमे रह गए। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, ये किसकी आवाज है? समीर कुछ बोल ही नहीं पाया। हम सब थककर जंगल की उस सुनसान पगडंडी पर चल रहे थे। पेड़ों के बीच से छनकर आती ठंडी हवा में एक सड़ी हुई मांस की गंध जैसी अजीब सी बदबू घुली हुई थी। अचानक समीर बोला, देखो उधर, वो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। हमने देखा, काले शीशम और साल के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी छप्पर आधा गिरा हुआ था। दीवारें मिट्टी और फूस से बनी हुई थी। गर्द ऐसे जमी थी जैसे कई सालों से किसी ने छुआ ही न हो। दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था। उसे देखकर समीर की आंखें चमक उठी। वो बोला, चलो देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन मैंने उसे मना किया और उससे कहा, पागल हो क्या? पता नहीं कौन रहता होगा यहाँ। इस पर कर्ण बोला, अबे इतनी टूटी हालत है, लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। पर झोपड़ी के दरवाजे पर ताजे लाल हाथों के निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी खून से अपने हथेलियां दीवार पर मारी हों। मेरे कदम वहीं थम गए, लेकिन समीर फिर जिद करने लगा, चलो ना अंदर देखते हैं। इतना भी क्या डरना, हो सकता है कोई बेघर आदमी रहता हो। मैंने रोकना चाहा, लेकिन बिना मेरी सुने दोनों अंदर चले गए। मजबूरी में मैं भी पीछे हो लिया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी ज्यों ही दीवार पर पड़ी, मुझे चारों तरफ मोटे मोटे मकड़ी के जाले नजर आए। कोनों में टूटे बर्तन और एक पुराना चूल्हा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी फर्श पर बने लाल निशान, जैसे किसी ने गीले हाथों से मिट्टी पर छाप छोड़ी हो। मैं कांप गया। मैंने उनसे कहा, ये देखो। समीर ने टॉर्च डाली और हंसकर बोला, अरे ये तो बस पेंट जैसा लग रहा है। लेकिन करण चुप था। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। हमने देखा दीवारों पर कोयले से अजीब सी आकृतियां बनी थी। किसी औरत की आंखें, लंबे नाखून और खुले बाल। कोनों में सूखी माला पड़ी हुई थी। टूटे हुए मिट्टी के घड़े और राख के ढेर पड़े थे। सबसे डरावनी चीज थी झोपड़ी के बीच में रखा एक झुलसा हुआ पालना। वो पालना आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसमें बच्चा रखकर आग लगाई हो।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक हमें औरत की कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आवाज झोपड़ी के पीछे से आ रही थी। समीर तुरंत उधर भागा। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो तेजी से अंदर घुस गया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, हम सबके सामने लंबे बालों वाली झुकी हुई काली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने थे और नाखून लगभग 5-6 इंच लंबे थे। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसने झटके से समीर का गला पकड़ लिया। हम सब दहशत में चिल्ला उठे। समीर की आंखें उलट गईं और उसके मुंह से अजीब गुर्राहट की आवाज निकलने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो औरत चीखते हुए धुएं की तरह दीवार में समा गई। लेकिन जाने से पहले उसने हमें घूर कर देखा और एक भयानक आवाज में कहा, ये जंगल मेरा है। मेरे खून से धोखा करने वालों की नस्ल जिंदा नहीं बचेगी। करण सहमी हुई आवाज में बोला, चलो चलो यहां से, अब 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना। हम तीनों धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल आए। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज अब कभी पास आती, कभी दूर जाती, जैसे कोई हमें घेर कर घूम रहा हो। मैंने समीर से कहा, अब मान रहा है ये सब सामान्य नहीं है। समीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, वो भी बुरी तरह से डरा हुआ था। हम सब बाहर भाग तो आए, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि समीर के गले पर नीले हाथों के निशान बने थे। अब वो बेहोश होने लगा था। बड़ी मुश्किल से हम उसे घसीट कर ले जा रहे थे और तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। वहां खून से लिखा था, वृंदा वापस आ गई हैं। झोपड़ी की दहशत से हम जैसे तैसे बाहर निकले थे। हवा भारी हो चुकी थी। हर तरफ पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे 100 लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। समीर चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो हमें देख ही न रहा हो। रास्ते में अचानक कर्ण बोला, अरे ये देखो, ये पेड़ कैसा है? बाकी सब पेड़ों से काला क्यों दिख रहा है? हम सब ठिठक गए। सामने एक पुराना शीशम का पेड़ खड़ा था। उसका तना बाकी पेड़ों की तरह भूरा नहीं, बल्कि पूरी तरह काला था, जैसे उसे किसी ने आग में झोंककर भी बचा लिया हो। उसकी शाखें ऊपर से मरोड़ी हुई थी और चारों तरफ फैली थी, जैसे किसी के हाथ मौत के लिए बड़े हों। मैंने पास जाकर तने को छुआ। जैसे ही उंगली लगाई, मेरी पूरी देह में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और फिर पेड़ से लाल लाल बूंदें टपकने लगी, जैसे खून रिस रहा हो। पहले तो हमने सोचा शायद पेड़ की गोंद होगी, लेकिन जब बूंदें नीचे गिरी तो मिट्टी से खून की गंध उठी। करण घबराकर पीछे हटा। ये तो खून है। हम सब डर से जमे खड़े थे। तभी अचानक उस पेड़ की तने पर मानव चेहरा उभर आया। उस चेहरे की आंखें गहरे गड्ढे जैसी और मुंह खुला हुआ, जैसे कोई भयानक दर्द में चिल्ला रहा हो। वो चेहरा धीरे धीरे हिलने लगा और एक आवाज गूंजी, मुझे बचाया क्यों नहीं? मेरे कानों में जैसे बम फट गया हो। समीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हम दोनों समीर को खींचकर भागने लगे, लेकिन समीर उस पेड़ को घूर रहा था। उसकी आंखों में वही लाल चमक आ गई थी जो झोपड़ी वाली औरत की थी। वो बुदबुदा रहा था और वो रो रही है। उसको दर्द हो रहा है क्योंकि उसने बच्चा खो दिया था। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। समीर की आवाज बदल चुकी थी, बिल्कुल किसी औरत जैसी थी। पेड़ से रिश्ता खून अब तेजी से बहने लगा, इतना कि उसकी जड़ों के पास पूरा कीचड़ लाल हो गया। हवा में अब सिर्फ सड़ी हुई लाश की बदबू थी। करण ने हिम्मत कर समीर का हाथ खींचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ कि पेड़ की एक टहनी अचानक नीचे झूलकर उसकी गर्दन पर लिपट गई। करण घुटने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया। मैंने किसी तरह पत्थर उठाकर उस टहनी पर मारा। टहनी ढीली हुई और हम करण को छुड़ाकर भागे। भागते भागते मैंने आखिरी बार पीछे देखा। वो काला पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके तने पर उभरा चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और उस मुस्कान के साथ पेड़ से एक और आवाज आई, भागो, लेकिन याद रखना तुम सब अब मेरे हो। उस रात के बाद करण की हालत बिगड़ गई। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान बने रहे, जैसे किसी ने रस्सी से गला कस दिया हो। वो बार बार कहता, वो पेड़ मुझे बुला रहा है, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। गांव वालों की कहानियों में हमेशा काला वन में एक मंदिर का जिक्र आता था। हमने तय किया कि जो भी हो मंदिर तक चलकर देखते हैं। करीब 20 मिनट बाद हमें टूटी हुई सीढ़ियां दिखीं।
जो ऊपर की ओर जा रही थी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते ही माहौल और भारी हो गया। हवा जैसे कहीं से दबाव डाल रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ने लगी। ऊपर जाकर देखा, वहां एक छोटा मंदिर था। दरवाजे पर टूटा ताला लटक रहा था। करण ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, कुछ संस्कृत जैसे, कुछ बिल्कुल अनजान। साथ ही मंदिर के बीचों बीच टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था, जिस पर लाल धब्बे दिख रहे थे। अचानक हमारी तीनों टॉर्चें एक साथ बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ अंधेरा और हमारी सांसों की आवाज थी। तभी मेरे कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट पड़ी। अरुण। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज साफ मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुमने कुछ सुना? करण और समीर दोनों ने हामी भरी। समीर की आवाज कांप रही थी, ये कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में फिर वही आवाज आई, अरुण इधर आओ। ये आवाज सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनदेखा चेहरा अंधेरे में हमें देख रहा हो, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैंने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे भी उतने ही पीले पड़ चुके थे जितना मेरा। और तभी मंदिर के भीतर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। मंदिर के भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खुली रखने और बंद रखने में कोई फर्क नहीं लग रहा था। हमारी तीनों टॉर्चें एक साथ बंद हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सांसों की भारी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी हमारे ठीक पास खड़ा हो। मैंने घबराकर जेब से माचिस निकालने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। माचिस की तीली जली, हल्की सी लौ निकली और तुरंत ही बुझ गई, जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी हो। करण बड़बड़ाया, ये जगह सही नहीं है, चलो यहां से। लेकिन दरवाजा जो हमने कुछ देर पहले खोला था, अब अंदर से अपने आप बंद हो चुका था। मैंने जोर लगाकर धक्का दिया, मगर वो दरवाजा हिला तक नहीं। तभी फिर वही ठंडी आवाज आई, अरुण तुम आ गए। इस बार वो फुसफुसाहट नहीं थी, वो आवाज सीधे मेरे कानों के पास गूंजी। मेरा पूरा शरीर बर्फ हो गया। समीर ने हांफते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। जवाब में अचानक शिवलिंग पर रखा लाल धब्बा चमकने लगा। उस लालिमा की हल्की रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। अब हमें साफ दिख रहा था। दीवारों पर जो निशान बने थे वो खून जैसे लग रहे थे। कुछ गोल घेरे, कुछ उल्टे सीधे शब्द और बीच में इंसान के हाथों के जैसे निशान थे। करण कांपती आवाज में बोला, ये सब तांत्रिक के चिन्ह हैं। मैंने नोटबुक में जल्दी जल्दी उन निशानों की स्केच बनाई। मन के अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी थी। तभी मैंने देखा कि समीर का चेहरा अजीब लगने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, होंठ कांप रहे थे। वो बिना पलक झपकाए शिवलिंग की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी ये हालत देखकर उसे झकझोरा, समीर तुम ठीक हो ना? लेकिन उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में इंसानी गर्माहट नहीं थी, वो ठंडी, डरावनी और बिल्कुल अजनबी थी। ये देखकर करण चीख पड़ा, अरुण ये समीर नहीं है, इसे कुछ हो रहा है। समीर अचानक अजीब सी आवाज में बोलने लगा। वो कहने लगा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारी नहीं है। उसकी आवाज भारी और औरत जैसी मिली जुली थी। मैं अवाक रह गया। मैंने उससे कहा, समीर होश में आओ। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई थी कि मैं पीछे गिर पड़ा। शिवलिंग के पास रखा लाल धब्बा अब चमक नहीं रहा था, बल्कि धड़क रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। हर धड़कन के साथ मंदिर की दीवारें कांपने लगी। करण ने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो। लेकिन दरवाजे पर किसी ने बाहर से जोर से धक्का मारा। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। लाल रोशनी के बीच हमें मंदिर के कोने में एक लंबी छाया दिखी। वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, जैसे इंसान नहीं, कोई और ही आकार हो। और तभी समीर की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने सिर पीछे झटका और जोर से चिल्लाया, ये जंगल मेरा है, कोई इसे नहीं छीन सकता। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जैसे ही उसकी आवाज थमी, शिवलिंग पर की लालिमा बुझ गई। टॉर्चें अपने आप जल उठी। दरवाजा फिर से चरमराया और थोड़ा खुल गया। समीर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश था। मैं और करण किसी तरह उसे उठाकर बाहर ले आए। जैसे ही हम बाहर निकले, ठंडी हवा का झोंका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे गले का फंदा खोल दिया हो। करण हांफते हुए बोला, अरुण
ये सब सच है, ये जगह वाकई श्रापित है। मैंने समीर को होश में लाने की कोशिश की। वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। मेरे मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। समीर पर क्या असर हुआ? वो आवाज कौन थी जो बार बार मेरा नाम ले रही थी? मंदिर में इतने अजीब निशान क्यों थे? लेकिन एक बात साफ थी, ये जंगल सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था। इसमें सचमुच कुछ ऐसा था जिसे इंसान की आंखें और दिमाग समझ ही नहीं सकते। उस रात हम किसी तरह समीर को उठाकर जंगल से बाहर आए। अब गांव तक लौटने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने रास्ते में ही एक ढाबे पर रुककर रात बिताई। लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी कि काला वन में हमारे लिए कोई इंतजार कर रहा है, और वो मुझे मेरे नाम से जानता है। ढाबे की चारपाई पर समीर बेहोश पड़ा था। मैं और करण दोनों सारी रात सो नहीं पाए। करीब आधी रात को उसकी आंखें अचानक खुली। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो हमें पहचान ही नहीं रहा था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और उसने बुदबुदाया, वो मुझे बुला रही हैं। ये सुनकर और उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समीर बार बार नींद में उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं और कर्ण उसे पकड़कर रोकते तो वो गुस्से से झटक देता। उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई थी कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा था। कर्ण डर के मारे बोला, अरुण, ये हमारे बस की बात नहीं, हमें गांव के पुजारी को बताना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर अजीब जिद थी कि मैं बोला, नहीं, अभी नहीं, पहले समझना होगा कि हुआ क्या है। सुबह समीर थोड़ी देर के लिए सामान्य दिखा, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई दिनों से सोया न हो। उसने हमसे कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि किसी ने मेरा शरीर पकड़ लिया था और वो मुझे मंदिर में ही रोकना चाहती थी। हमने फैसला किया कि बिना किसी को बताए पहले समीर को गांव वापस ले चलें। जंगल पार करते हुए हम दिन के उजाले में वापस निकले। धूप में पेड़ पहले जितने डरावने नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि रात होते ही ये जंगल बदल जाता है। समीर चुपचाप चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर अजीब मुस्कान बनी हुई थी। करण ने धीरे से मेरे कान में कहा, देख रहा है, ये हंसी कुछ गड़बड़ है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही हम जंगल की सीमा पर पहुंचे, समीर वहीं रुक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो ठंडी आवाज में बोला, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ये यहां से नहीं जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज समीर की नहीं थी, ये वही थी जो मंदिर में मुझे पुकार रही थी। करण डर से कांप गया। अरुण, ये वही है, वही औरत। मैंने पूरी ताकत से समीर को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। वो तड़प रहा था, हाथ पांव मार रहा था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि मेरी कलाई तक छिल गई। यह आवाज हमारे चारों तरफ गूंज उठी, छोड़ दो उसे, वो मेरा है। पेड़ों के बीच अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्तों का तूफान उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल गुस्से में हो। करण ने घबराकर जेब से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाली। उसकी दादी ने उसे हमेशा जेब में रखने को कहा था। वो कांपती आवाज में पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुरंत समीर की तड़प कम होने लगी। उसकी आंखों का सफेद रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन उसी पल पेड़ों के बीच एक औरत जैसी परछाई उभरी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा धुंधला था और आंखें आग की तरह लाल थीं। वो परछाई चीखते हुए बोली, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। मैं और करण किसी तरह समीर को पकड़कर सीमा के बाहर घसीट लाए। जैसे ही हम सीमा पार पहुंचे, वो परछाई वहीं रुक गई और जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। करण हांफते हुए बोला, अरुण, अब तो मान ले, ये जंगल वाकई भूतिया है और ये आत्मा समीर को नहीं छोड़ेगी। मैं खुद भी कांप रहा था, लेकिन अंदर से तय कर चुका था, मैं सच जाने बिना नहीं रुकूंगा। हम किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वालों ने हमें अजीब नजरों से देखा। शायद उन्हें समझ आ गया था कि हम कहां से लौटे हैं। एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, तुम लोग उस औरत की जगह से आए हो, अब उसका साया तुमसे चिपक गया है। ये सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। उस रात समीर को तेज बुखार चढ़ गया। वो नींद में बार बार बड़बड़ाता। वो मुझे मंदिर में बुला रही है, वही मेरी जगह है। मैं पूरी रात उसकी चारपाई के पास बैठा रहा। करण ने कहा, अरुण, अब हमें सब कुछ पता लगाना होगा, वरना ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ चुका था कि उस जंगल का असली राज खोजा जाए।
समीर की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। कभी उसे तेज बुखार चढ़ता, कभी वो अचानक उठकर चीखने लगता, कभी उसके होंठों से वही ठंडी आवाज निकलती। मुझे मंदिर जाना है। मैं और कर्ण हैरान परेशान थे। आखिरकार तय किया कि अब गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद लेनी ही होगी। अगली सुबह हम समीर को किसी तरह उठाकर चौपाल पहुंचे। वहां 5-6 बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनमें से सबसे बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले पंडित रघुनाथ हमें देखते ही बोले, तुम लोग वही हो ना जो उस जंगल में गए थे? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। करण ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। हमने सोचा बस घूमने चलेंगे। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती। अब वो औरत का साया तुम लोगों के पीछे लग गया है। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन औरत? ये सब क्या है? जंगल में क्या हुआ था? रघुनाथ ने चारों तरफ देखा जैसे कोई अनसुना कर रहा हो, फिर धीमी आवाज में बोले, सब सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ। मैंने भी सुना है, वही बता रहा हूं। बहुत पुरानी बात है, शायद 50-60 साल पहले की। उस जंगल में एक बस्ती हुआ करती थी। वहां की एक औरत सुहागन थी। वो बहुत सुंदर थी। कहते हैं उसका पति लकड़ी काटने गया और लौटकर नहीं आया। गांव वालों को शक हुआ कि वो किसी और से मिलने जाती थी। बस एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। उसके शरीर को जंगल के उसी मंदिर के पास दफना दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। करण ने धीरे से कहा, यानी ये उसी औरत की आत्मा है? रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, वही तुम्हारे दोस्त पर चिपकी है। वो किसी भी जवान आदमी को अपना समझ लेती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये कहानी सुनकर हम लोगों की हालत डर के मारे खराब हो गई। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए और ये सब अपनी आंखों से ही देख चुके थे कि समीर की हालत खराब थी। उसकी चुड़ैल की आवाज भी सुन चुके थे। आंखों देखा हाल झुठलाया नहीं जा सकता था। हमने जैसे ही ये किस्सा सुना, मैं तुरंत समीर की तरफ पलटा। उसकी आंखें आधी खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। मैं मंदिर जाऊंगा, वो मेरी है। बुजुर्गों ने ये सुना तो आपस में बुदबुदाने लगे। एक ने कहा, अब इसे बचाना मुश्किल है। दूसरे ने कहा, अगर पुजारी मदद करे तो शायद बच भी जाए। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने आप को अपराधी समझने लगा। मेरे मन में बार बार आ रहा था कि अगर मैंने जिद नहीं की होती तो ये मेरे दोस्त नहीं आए होते और समीर की ऐसी हालत नहीं हुई होती। वो तो आराम से अपने घर में रह रहा था। उन्हीं बुजुर्गों से मैंने पूछा, बाबा पुजारी कहाँ मिलेंगे? उनके घर का रास्ता हमें बता दो। उन्होंने हमें रास्ता बताया और कहा, चिंता मत करो बेटा, भगवान ने चाहा तो ये तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली। गांव के कच्चे रास्ते से होकर हम मंदिर के पुजारी के घर पहुंचे। पंडित हरिदत्त नाम था उनका। वे करीब 65 साल के दुबले पतले इंसान थे। उनके माथे पर बड़ा सा तिलक लगा हुआ था और आंखों में अजीब चमक थी। लोग बता रहे थे कि देहाती क्षेत्र में ऊपरी हवा और आत्मा वगैरह ज्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इस विद्या से वे बहुत लोगों का भला कर चुके थे। उन्होंने हमारी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, मैं जानता था एक दिन फिर कोई उस जंगल में जाएगा और उस आत्मा को जगा देगा। अब मामला आसान नहीं है। करण ने घबराकर पूछा, पंडित जी क्या समीर बच सकता है? पंडित हरिदत्त ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, बच सकता है, लेकिन उसके लिए जंगल जाना पड़ेगा, आत्मा का सामना करना पड़ेगा, उसकी अधूरी कहानी समझनी होगी। मैं उनके बात सुनकर चौंक गया और मेरे मुंह से निकला, क्या फिर से उस जंगल में जाना पड़ेगा जहां से हम बहुत मुश्किल से निकल पाए हैं? पंडित जी, ये तो फिर से खतरे में जान डालने वाली बात है। हम सब लोग फिर से फंस जाएंगे। पंडित मुस्कुराए और बोले, बेटा डर से भागोगे तो आत्मा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे समझना पड़ेगा, उसका सच जानना पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। समीर बेहोशी में हिलने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और ठंडी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, मुझे मंदिर जाना है। करण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और लगभग रो देने वाली आवाज में कहा, अरुण ये पागलपन है, लेकिन शायद और कोई रास्ता नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हम फिर से उस जंगल में जाएंगे। पंडित हरिदत्त ने हमें चेतावनी दी, तुम जंगल में जाओगे तो मैं तुम्हें बता देता हूं, कुछ चीजों का ध्यान रखना।
तुम्हें हर कदम पर खतरा मिलेगा। वो आत्मा तुम्हें डराएगी, भटकाएगी, लेकिन ध्यान रखना, उसकी आंखों में सीधा मत देखना, और जब भी उसका चेहरा दिखे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना, यही ढाल बनेगी। उन्होंने हमें कुछ चावल और कुमकुम दिया और कहा, इसे मंदिर में छिड़कना, इससे आत्मा काबू में आएगी। और सुनो, जो भी देखो उससे डर कर भागना मत। अगर डर गए और भाग खड़े हुए तो वो तुम्हारा लगातार पीछा करेगी। हम पुजारी के घर से बाहर निकले तो सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। करण ने धीमी आवाज में कहा, अरुण, क्या वाकई हम फिर से वहां जाएंगे? उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये तो मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। इसमें झूठ बोलने का मतलब है अपने से धोखा करना। ना जाने का सवाल कहां पैदा होता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी मौत निश्चित है। अगर मैं उसे लेकर आया हूं तो मैं उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। अगर तुमने न जाना चाहो तो मत जाओ, वहां गांव में रुक जाओ। हाँ, अब सच जाने बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सिर्फ समीर की जिंदगी का सवाल नहीं, अब ये मेरी जिद है। करण ने कहा, क्यों यार, शर्मिंदा करते हो यार? मैं लौट कर कहां जाऊंगा? यारी दोस्ती पर सब कुर्बान। अगर तुम अपनी जान दे सकते हो तो मैं क्या डरता हूं? सबसे आगे तो मैं ही अपनी जान देने को तैयार हूं। हम दोनों चलते हैं। मैं जानता था कि अगली रात हमें उस जंगल में लौटना ही होगा, और शायद वहां से लौटना हमारे बस की बात न रहे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पंडित हरिदत्त की दी हुई छोटी सी थैली मैंने कसकर अपनी जेब में रख ली। उसमें चावल और कुमकुम था, जो आत्मा को रोकने का उपाय था। करण मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, और समीर, वो अब किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली रहती, होंठ लगातार बड़बड़ाते रहते कि वो मंदिर में बुला रही हैं। हमने टॉर्च उठाई और गांव के पीछे वाले कच्चे रास्ते से निकल पड़े। जंगल दूर से ही दिख रहा था। काले काले पेड़ों की छाया चांदनी में और भी डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई हमारे साथ चल रही हो। करण धीरे से बोला, अरुण, हमें सच में जाना जरूरी है। देखो, समीर की हालत देख रहे हो ना, कहीं इसका हाल और बिगड़ गया तो? मैंने कठोर आवाज में कहा, करण, अगर हम पीछे हटे तो समीर कभी नहीं बचेगा। हमें उस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे ही हमने जंगल की हद में कदम रखा, जंगल में दूसरी बार कदम रखते ही मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य परछाई मेरे साथ साथ चल रही है। हर झाड़ी हिल रही थी, हर टहनी टूटने की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे मंदिर की दिशा में बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही अचानक ही एक चीख सुनाई दी, बचाओ! ये एक ऐसी चीख थी कि मेरा खून जम गया। वो आवाज किसी औरत की थी। चीख इतनी तेज और दर्द से भरी थी कि लगा जैसे कोई पेट फाड़ रहा हो। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। पर आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब साफ सुनाई देने लगा था। कोई कह रहा था, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो रोक लो उन्हें। ये सुनते ही मेरे कानों में अजीब सनसनाहट होने लगी, जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फ डाल दिया हो। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। पेड़ों के झुरमुट के बीच एक खुला हिस्सा मिला, और वहां जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। एक औरत जमीन पर पड़ी थी। उसके पेट पर गहरा घाव था और खून बह रहा था। उसके पास ही दो परछाइयां खड़ी थी, जिनके हाथ में दरांती और कुल्हाड़ी थी। औरत रोते रोते चिल्ला रही थी, देवर जी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल वही था जो झोपड़ी की दीवार पर उभारा था। वृंदा उसके सामने खड़े दोनों परछाइयां धीरे धीरे साफ होने लगी। एक उसका पति था और दूसरा उसका देवर। दोनों के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। पति बोला, तेरी औलाद हमारा नाम बदनाम करेगी, इसको यही खत्म कर देंगे। देवर ने दरांती उठाई और उसके पेट में गहरा वार कर दिया। वृंदा की चीख इतनी दर्दनाक थी कि मुझे लगा पूरा जंगल कांप उठा। उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ी, जैसे मदद की गुहार कर रही हूं। मैं घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। अब वहां न कोई औरत थी, न खून था, न परछाइयां, बस एक टूटा हुआ झूला पेड़ से लटक रहा था, और उस झूले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके झूले के पास टॉर्च डाली, और देखकर मेरी रूह कांप गई। झूले में एक खून से लथपथ बच्चा पड़ा था। उसकी
उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। वो रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी। वो बोला, तू क्यों आया है यहाँ? क्या तू भी मुझे मार देगा? मैं जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही पीछे देखा, वो बच्चा झूले से उतरकर चारों हाथ पैरों पर भेड़िए की तरह दौड़ते हुए मेरे पीछे आ रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी, भागो भागो, लेकिन मां का बदला अब पूरा होगा। मैं किसी तरह मैं मंदिर तक पहुंचकर गिर पड़ा और तभी महसूस हुआ मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जबकि मैंने किसी को छुआ भी नहीं था। मुझे साफ एहसास हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। ये उस औरत और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा की चीखें थीं, जो आज तक जंगल में भटक रही थी। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठा मैं अभी तक सांस समेट ही रहा था। मेरे कानों में अब भी उस अजन्मे बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक हवा रुक गई। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन भी हथौड़े जैसी सुनाई दे। फिर अचानक अपना नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। अरुण! मेरे नाम की खुरदरी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। यह आवाज न औरत की थी न मर्द की, बल्कि दोनों का अजीब मिश्रण था। मैं डरते डरते उठ खड़ा हुआ और तभी सामने के घने पेड़ के पीछे से दो परछाइयां निकली। पहला एक काला आदमी था, जिसके चेहरे पर कटे फटे घाव थे। उसके पीछे वही देवर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और हाथ में कुल्हाड़ी थी। उनका ये हाल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके शरीर जलने से काले हो चुके थे, हड्डियां बाहर झांक रही थीं और दोनों की आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। काले आदमी ने घुरघुराती आवाज में कहा, ये जंगल हमारा है, यहां जो भी आया मर गया, तू भी मरेगा। दूसरे ने कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा, हमने इस बदजात को इसकी कोख के पाप सहित खत्म किया, अब इसका बच्चा भी इसके साथ ही ऊपर जाएगा। उसी के साथ उसकी चीखें यहीं दफन कर दी। अब जो उसकी दास्तान सुनाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी औरत की भयानक हंसी गूंजी। नहीं, अब कोई दफन नहीं होगा, अब दफन होंगे मेरे कातिल। ये आवाज सुनते ही दोनों के चेहरे पर दहशत फैल गई। उनकी आंखें गोल हो गई। अचानक मंदिर की टूटी दीवार से एक काली आकृति बाहर निकली। वो थी वृंदा। उसके लंबे बाल जमीन पर रेंग रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ और आधा हड्डियों से भरा, आंखें जलते अंगारों जैसी। वो सीधे उन दोनों की तरफ बढ़ी। काले आदमी ने कांपते हुए कहा, वृंदा नहीं, तू मर चुकी है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वृंदा ने अपने बालों को सांपों की तरह घुमाया। वो बाल पति की गर्दन में लिपट गए और धीरे धीरे कसने लगे। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, गला फटने लगा और कुछ ही पलों में उसने खून की उल्टी की और वहीं गिर पड़ा। अब बारी थी देवर की। वो घबराकर भागा, लेकिन मंदिर की दीवारें अपने आप ऊंची हो गईं। वो भाग नहीं पाया। वृंदा की आंखें उसकी आंखों से मिली और तभी देवर का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ की कुल्हाड़ी अपने आप घूमकर उसकी गर्दन पर लग गई। उसकी गर्दन आधी कट गई और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वो वहीं तड़प तड़प कर गिर पड़ा। दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहे थे और वृंदा की आवाज गूंज रही थी, बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरा दर्द अभी भी बाकी है, क्योंकि दुनिया आज भी नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ये सब देखकर पत्थर सा हो गया था। मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी वृंदा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अजीब सी विनती झलक रही थी। अरुण, तू मेरी दास्तान लिखेगा ना, ताकि दुनिया जाने कि मैं चुड़ैल नहीं, एक औरत थी जिसे अपने ही ने धोखा दिया। ये कहते ही उसका चेहरा बदल गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बाल जमीन पर फैल गए और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब मंदिर में सिर्फ राख बची थी और खून की गंध, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ आ गया। अब मुझे साफ समझ आ गया कि ये कहानी लिखना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि वृंदा की आत्मा की आखिरी ख्वाहिश है। ये सीन देखकर डर के मारे हम लोगों की हालत खराब हो गई और हम वहां से भागे। तभी ठंडी हवा का झोंका हमारे ऊपर से गुजरा और आश्चर्यजनक रूप से हमारी टॉर्च की रोशनी हिल गई। पेड़ों की डालियां छर्र छर्र की आवाज कर रही थीं। अचानक समीर ठिठक कर रुक गया। उसकी नजर सीधे सामने के रास्ते पर थी। मैंने देखा एक काली परछाई हमारे आगे खड़ी थी। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया।
डर के मारे मेरा दिल धड़कने लगा। करण की हालत भी ऐसी ही थी, वो भी डर के मारे कांप रहा था। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और एक ठंडी हंसी की आवाज आई। आ गए। उसकी ठंडी आवाज सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अरुण, ये वही हैं। समीर अचानक आगे बढ़ा और जोर से बोला, हाँ मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही उस पर रोशनी पहुंची वो परछाई गायब हो गई। हम धीरे धीरे उसी पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़े जहां पहले बार हमें निशान मिले थे। वो झोपड़ी अब भी बिल्कुल वैसी ही थी, टूटी हुई, चारों ओर जाले वैसे ही थे और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने जेब से चावल निकाले और दरवाजे पर छिड़क दिए। पंडित जी ने कहा था, जहां ये छिड़कोगे वहां आत्मा का असर कम होगा। हमने झोपड़ी के अंदर जैसे ही कदम रखा कि समीर ने जोर से चीख मारी। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर कांपने लगा। वो बोला, वो यहाँ है, वो यही है। हमने किसी तरह उसे संभाला और मंदिर की तरफ बढ़े। रास्ता बेहद सुनसान था। पेड़ों के बीच से बार बार ऐसा लगता जैसे कोई हमें घूर रहा हो। एक बार तो मुझे साफ साफ किसी औरत के पायल की छन छन सुनाई दी। मैंने रुककर सुना। हाँ, वो आवाज सच में थी। करण ने घबरा कर कहा, अरुण, तुमने भी ये आवाज सुनी? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ सुना, लेकिन पीछे मत देखना, बस चलते रहो। आखिरकार हम उस पुराने टूटे मंदिर तक पहुंच गए। वो जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर उखड़े हुए संस्कृत जैसे अक्षर, टूटा हुआ दरवाजा और अंदर से आती सीली हुई गंध एक खौफनाक सीन बना रहे थे। समीर अचानक आगे बढ़ा और दरवाजे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो ठंडी आवाज फिर गूंजी। मैं इंतजार कर रही थी। ऐसी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। यही हाल करण का था। वो भी बुरी तरीके से डर गया था। वो सहमी हुई आवाज में बोला, अरुण, ये अब हमारा दोस्त नहीं रहा। अचानक मंदिर के भीतर से नीली लौ जल उठी। उस लौ में एक औरत का चेहरा नजर आया। उसके लंबे काले बाल थे, माथे पर सिंदूर था, लेकिन आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने धीरे धीरे ठंडी खून को जमा देने वाली आवाज में कहा, चलो तुम आए तो हो, आखिरकार कोई तो आया। मेरी कहानी सुनने मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने पंडित जी की दी हुई माला कसकर पकड़ी और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। करण ने मेरे पीछे खड़े खड़े रोना शुरू कर दिया। अरुण, हम मर जाएंगे। उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल साफ साफ मेरे सामने था। वो समीर के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। समीर तड़प रहा था, चीख रहा था। मैं समझ गया, अब टकराव शुरू हो चुका है। ये खेल अब हमारी जान से होगा। मैंने माला उठाई और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी इस हरकत से आत्मा गुस्से में चीखी और अगले ही पल पूरा जंगल हिल उठा। मंदिर के दरवाजे पर नीली लौ अब और तेज जल रही थी। उस लौ में औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जैसे खून के आंसू बहा रही थी। उसकी ठंडी मगर तीखी आवाज चारों ओर गूंज उठी। सदियों से कोई मुझे सुनने नहीं आया। सदियों से मैं यहां इसी तरह भटक रही हूं। तुम आए हो, अब तुम मेरी कहानी सुनोगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। करण मेरे पीछे छिप गया। समीर जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर उसका शरीर अब भी झटके खा रहा था। अचानक उस औरत ने अपनी नजर मेरी आंखों में डाल दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा को उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया हो। मेरे चारों ओर का अंधेरा बदलने लगा। पेड़ों की सरसराहट थम गई। करण की चीखें दूर कहीं खो गईं। मैंने महसूस किया मैं अब उसी औरत की दुनिया में खिंच रहा हूं। मेरे सामने जंगल बदलने लगा। टूटे मंदिर की जगह अब एक भव्य चमकदार मंदिर खड़ा था। उसके चारों ओर गांव वाले पूजा कर रहे थे। दीपक जल रहे थे। एक नौजवान औरत लाल साड़ी में, माथे पर गाढ़ा सिंदूर लगाए मंदिर के आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी थी। अब सीन बदल गया। मुझे पीछे सारा सीन दिख रहा था। अब वो एक घर का सीन था। वो और कोई नहीं, वही आत्मा थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने मुश्किल से कहा, तुम कौन हो? वो मेरे करीब आई और बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे खून के आंसू थे। वो बोली, मेरा नाम वृंदा है। मैं कभी इस गांव की बहू थी। ये जंगल मेरे सपनों की जगह हुआ करता था,
लेकिन यही मेरी मौत हुई। वो बोली, मेरी शादी जबरदस्ती इस घर में हुई थी। मेरा पति शराबी था और उसका भाई मेरी तरफ गंदी नजर रखता था। एक बार उसने मेरी इज्जत पर हमला किया तो मैंने शोर मचाकर उसे बेनकाब कर दिया। मैं उसके भाई के चक्कर में नहीं पड़ी तो उसने मुझसे बदला लिया। मैं मां बनने वाली थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे मार डाला। मेरे साथ मेरा बच्चा भी मौत के घाट उतार दिया। अचानक दृश्य बदल गया। अब अंधेरा छा गया। गांव के उसी बड़े घर में वही औरत जमीन पर रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा लहूलुहान था। उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात उन्होंने मुझे मार डाला। मेरे पति और उसके भाई ने मिलकर मुझे मंदिर के सामने खींच लाए। सब गांव वाले तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया था कि मैं उसके भाई पर डोरे डाल रही हूं। गांव के सब लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, भगवान बचा लो मुझे। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरे पति ने लोहे की छड़ी से मेरे सिर पर वार किया और अगले ही पल मेरे पति के भाई ने कुल्हाड़ी से मेरे गले पर और पेट पर वार किए और मुझे काट कर इस मंदिर में फेंक दिया। मेरा शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर ढेर हो गया। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मेरी आत्मा यही कैद हो गई। उसकी आंखें और लाल हो गईं। लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी औरत इस जंगल में आती है उसकी आत्मा भी यहां खींच ली जाती है। ये जंगल और ये मंदिर श्रापित है। उसने मेरी ओर हाथ जोड़ा और धीमे स्वर में बोली, डरो मत अरुण, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। तुम ही हो जो मेरी अधूरी दास्तान सुन सकते हो। उसकी आवाज कप कपा रही थी। वो मुझसे बोली, देखो अपनी आंखों से देखो। मैं फिर से देखने लगा था। वही मंदिर का सीन फिर से मेरे सामने आ गया। उसी औरत का शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। उसकी आत्मा वही मंदिर की चौखट से उठ खड़ी हुई। उसका खून से लथपथ चेहरा अब राक्षसी हो गया था। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चिल्लाई, तुम सबने मुझे धोखा दिया। तुम सबने मेरा कत्ल देखा और चुप रहे। अब मैं चैन से नहीं मरूंगी। ये जंगल, ये गांव हमेशा मेरे श्राप में जलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा दृश्य कांप उठा। पेड़ झुकने लगे, लोग एक एक करके चीखते हुए गिरने लगे और वो औरत आग की लपटों में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो पूरे गांव पर झपट पड़ी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे सारे सीन मेरी आंखों के सामने से हट गए। मुझे जब होश आया तो मैं फिर उसी टूटे मंदिर के सामने खड़ा था। कर्ण मेरे कंधे को हिला रहा था। अरुण, अरुण, होश में आओ। तुम 5 मिनट से ऐसे खड़े हो जैसे पत्थर बन गए हो। मैंने हांफते हुए कहा, कर्ण, मैंने सब देखा। उस औरत की हत्या, उसका श्राप, सब कुछ देखा है। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समीर जमीन से उठ बैठा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसके मुंह से वही ठंडी आवाज निकली, मैंने सच दिखा दिया। अब तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। जंगल में अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, मंदिर की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और समीर, अब वो समीर नहीं था। उसके भीतर वही आत्मा बस चुकी थी। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं समझ गया, श्राप का सच तो जान गया हूं, लेकिन असली जंग अभी शुरू हुई है। समीर के चेहरे पर अब इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं, होंठ नीले हो गए थे और सांस इतनी ठंडी कि मेरे चेहरे तक बर्फ जैसी लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी, लेकिन जमीन पर हर जगह गीले पैरों के निशान छप रहे थे। कर्ण कांपते हुए मेरे पीछे छिप गया। मैंने चीख कर कहा, समीर, होश में आओ, ये तुम नहीं हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज गूंजी, समीर अब मेरा है। तुम दोनों अब हमेशा के लिए मेरे मेहमान हो। अचानक पूरा जंगल बदलने लगा। पेड़ों से खून टपकने लगा। जहां पत्ते थे वहां अब सड़ते हुए हाथ लटक रहे थे। हवा में अजीब सड़ांध भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे 100 लाशें एक साथ सड़ रही हों। टूटे मंदिर की दीवारों से चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अंदर से जंजीरों में बंधा आदमी बचाने की गुहार लगा रहा हो। कर्ण कांपते हुए बोला, अरुण, ये सब सच है या हमें दिखाई दे रहा है? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये माया है या हकीकत। तभी समीर अचानक हवा में उछला और मेरे ठीक सामने आकर रुक गया। उसका मुंह चौड़ा होता गया, इतना चौड़ा कि पूरा चेहरा एक काली गुफा जैसा लगने लगा।
उसके भीतर से कई औरतों की चीखें एक साथ फूट पड़ी। मैंने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, उसकी लंबी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर कस गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का सांप मेरी नब्ज को चूस रहा हो। मेरा दम घुटने लगा। करण डर के मारे वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। तभी अचानक मंदिर की टूटी घंटी अपने आप बजने लगी। उस आवाज ने मानो मुझे थोड़ी देर के लिए सांस दी। आत्मा गुस्से में पीछे हट गई और चीख पड़ी, ये घंटी, ये आवाज मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी कैद तोड़ सकती है। जंगल का आसमान अचानक और काला हो गया। चांद कहीं गायब हो गया। केवल लाल रंग की अजीब रोशनी चारों ओर फैल गई। मैंने देखा, हर पेड़ से औरतें झूल रही थीं। उनके गले कटे हुए थे, चेहरों पर खून था और आंखें खाली थीं। वो सब एक साथ गा रही थीं, मर जाओ, मर जाओ। कोई यहां से बचकर नहीं गया। उनकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि कान फटते लग रहे थे। करण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जमीन पर गिर पड़ा। अब समीर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके भीतर से काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध में वही औरत वृंदा पूरा रूप लेकर खड़ी हो गई। उसका शरीर लंबा और दुबला था, बाल जमीन तक घिसट रहे थे। चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, आधा खूबसूरत, आंखें दो जलते हुए कोयले जैसी। उसने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं उन सब औरतों की चीख हूं जिन्हें इस जंगल ने निगल लिया। उसकी आवाज के साथ ही पेड़ और भी पास आने लगे, जैसे हमें कैद करने के लिए झुक रहे हों। मैं और करण दोनों मंदिर की तरफ भागे, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो अपने आप बंद हो गया। वो औरत हवा में तैरते हुए हमारे ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखों से काले धुएं के गोले निकलकर हमें घेरने लगे। मैंने महसूस किया मेरे हाथ पैर धीरे धीरे बर्फ जैसे जम रहे हैं। करण तो जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। मैंने पूरी ताकत से मंदिर की घंटी खींची। घंटी की आवाज से वो औरत दर्द से चीख उठी। उसका शरीर फटने लगा जैसे आग में जल रहा हो। लेकिन फिर उसने मुझे घूर कर कहा, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी। तुमने मेरे श्राप को छेड़ा है, अब तुझे भी इसका दंड मिलेगा। अचानक उसने अपने लंबे बाल फैलाए। वो बाल जमीन पर रेंगते हुए मेरे और करण के पैरों से लिपट गए, जैसे लोहे की जंजीरें कस गई हों। मैं पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाल और भी कसते जा रहे थे। मेरे पैरों की हड्डियां छटकने लगी। करण चीख रहा था, अरुण, कुछ करो वरना हम यही खत्म हो जाएंगे। तभी मंदिर की टूटी दीवार से एक पत्थर गिरा और मेरी हथेली पर आ लगा। बिना सोचे समझे मैंने वो पत्थर उठाकर आत्मा की आंख की तरफ फेंक दिया। वो चीख पड़ी और पूरा जंगल फिर से हिलने लगा। हवा में गंधक की बदबू फैल गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। आसपास न खून था, न लटकती लाशें, न आत्मा, बस टूटा मंदिर और सन्नाटा था। समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। करण चुपचाप घुटनों में सिर छुपाए बैठा था। उसने धीरे से कहा, अरुण, हमें यहां से निकलना होगा, वरना अगली रात हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन मेरे मन में सवाल था, क्या हम सचमुच बच सकते हैं? क्योंकि आत्मा ने कहा था, अब मैं भी उस श्राप की सजा भोगूंगा। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, लेकिन उस रोशनी में भी जंगल सामान्य नहीं लग रहा था। पंछियों की कहीं भी चहचहाहट नहीं सुनाई दे रही थी और न हवा की सरसराहट थी। सिर्फ एक गहरा दबा हुआ सन्नाटा पसरा हुआ था। करण थका हारा गहरी सांसें लेता हुआ बोला, अरुण, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। ये जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं है। मैं चुपचाप मंदिर की टूटी दीवार पर बैठा था। मेरे पैरों में अब भी दर्द था, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से कसा हो, और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अब भी मेरे भीतर मौजूद हो। तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने कान लगाकर उस आहट को सुनने की कोशिश की। पास के सूखे पत्तों पर जैसे कोई चल रहा था, लेकिन वो ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर, बस हल्की हल्की फुसफुसाहटें थीं। अरुण, अरुण, ये मेरा नाम था। किसी औरत की धीमी लेकिन खौफनाक आवाज आ रही थी। मैंने करवट ली और देखा मंदिर की टूटी दीवार के पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप वैसा नहीं था जैसा रात में देखा था। वो साधारण औरत की तरह दिख रही थी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा उदास था और आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। करण डर के मारे पीछे हट गया और बोला, अरुण,
उससे बात मत कर, ये छलावा है, ये झूठ बोल रही हैं। लेकिन मेरे दिल में कुछ और हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्द मेरे खून में घुल रहे हैं। मेरे कानों में लगातार वही पंक्तियां गूंज रही थीं। तुम ही हो जो मेरी दास्तान सुन सकते हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम निर्दोष थी तो तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आवाज में दर्द की जगह गुस्सा आ गया। वो बोली, क्योंकि मेरी मौत के बाद किसी ने मेरी लाश को अग्नि नहीं दी। उन्होंने मुझे यहीं गाड़ दिया, बिना संस्कार, बिना शांति के। उसने उंगली उठाकर मंदिर की टूटी मूर्ति की ओर इशारा किया। ये मंदिर भी गवाह है। इसको भी अशुद्ध किया गया ताकि मेरी आत्मा को शरण ना मिले। मेरा खून इस जमीन में मिल गया और तब से ये जंगल मेरी कैद बन गया। वो अचानक चीख पड़ी, और जो भी इंसान इस जगह आता है उसका खून मुझे चाहिए, क्योंकि बिना खून के मेरी अग्नि नहीं जल सकती और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे वही खौफनाक रूप लेने लगा। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा और खून से लथपथ हाथ बहुत भयानक लग रहे थे। कर्ण मेरा हाथ पकड़कर बोला, अरुण चलो यहां से, ये तुम्हें फंसा रही है। लेकिन मैं जैसे पत्थर का बन चुका था। मेरे मन में दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, भागो अरुण, वरना तेरा भी अंत होगा। दूसरी कह रही थी, उसकी दास्तान अधूरी है, अगर तू सुनेगा नहीं तो ये और निर्दोषों का खून बहाएगी। मैंने महसूस किया कि उसके शब्द मेरे दिल में जगह बना रहे हैं। क्या मैं सच में उसकी मदद कर सकता हूं, या फिर मैं भी उसके जाल में फंसने वाला हूं? वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। अरुण, अगर मेरी चिता को आग नहीं मिली तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैंने कांपते हुए कर्ण की तरफ देखा। वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने फुसफुसाकर कहा, अब ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है अरुण, अब तू खुद उस श्राप का साथी बन गया है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद जंगल को रोशन कर रही थी। हवा में अजीब सी सड़ी हुई लाशों जैसी गंध थी। कर्ण कांपती आवाज में बोला, अरुण, हमने अब तक बहुत सह लिया। अगर आज रात भी यही रहे तो कल सुबह हम जिंदा नहीं होंगे। लेकिन मेरे भीतर जैसे कोई और ताकत काम कर रही थी, और वो ताकत वृंदा की आवाज थी जो अब भी कानों में गूंज रही थी। अगर मेरी चिता को आग नहीं मिली तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैं जान चुका था, अब या तो उसे मुक्ति दूंगा या खुद उसकी कैद में फंस जाऊंगा। हम दोनों ने हिम्मत करके फिर उसी टूटे फूटे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कर्ण टॉर्च लेकर आगे चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। मंदिर के भीतर से धीमी धीमी आवाज आई, आओ आओ। मैंने कर्ण का हाथ कसकर पकड़ा और हम अंदर पहुंचे। दीवारों पर सूखे खून के धब्बे अब साफ दिखाई दे रहे थे। मंदिर के बीचों बीच जमीन पर एक जगह मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी को वहीं गाड़ा गया हो। अचानक वही औरत वृंदा हमारे सामने आ गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी लाल, और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो चिल्लाई, अरुण, तेरा खून ही मेरी चिता की आग बनेगा। हवा का झोंका इतना तेज था कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। कर्ण डर कर पीछे हट गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे गले से आवाज निकली, नहीं वृंदा, मैं तुझे और खून नहीं दूंगा। अगर तू सच में मुक्ति चाहती है तो मैं तुझे वहीं दूंगा। मैंने अपने बैग से माचिस निकाली। कर्ण कांपते हुए बोला, अरुण, तू पागल हो गया है? ये सब तंत्र मंत्र का खेल है। आग से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल में यकीन था। मैंने मंदिर के बाहर से सूखी लकड़ियां उठाई और उस जगह पर रखी जहां मिट्टी उखड़ी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से माचिस जलाई और आग सुलगा दी। वृंदा चीख उठी, नहीं नहीं, ये मत कर, मुझे कैद रहना है, मुझे खून चाहिए। उसकी चीख ऐसी थी कि कान फटने लगे, लेकिन मैंने आग को और भड़काया। लकड़ियां जलने लगी और लपटें धीरे धीरे आसमान को छूने लगी। वो औरत आग के चारों ओर तड़पने लगी। वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी चीखती। उसकी आंखों से खून की जगह अब साफ पानी बह रहा था। उसने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अरुण, तूने मुझे सच में मुक्ति दी। अब मैं किसी का खून नहीं मांगूंगी। तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता गया। सफेद धुंध सा उसका शरीर आसमान में घुलने लगा और फिर वो गायब हो गई।
आग बुझने के बाद जंगल में पहली बार शांति महसूस हुई। पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, हवा बह रही थी और कहीं दूर पंछियों की आवाज सुनाई दी। करण ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में राहत और हैरानी दोनों थी। वो बोला, अरुण, मुझे नहीं पता तूने ये कैसे किया, लेकिन लगता है तू ही इस जंगल के लिए चुना गया था। मैंने गहरी सांस ली। मेरा मन हल्का हो चुका था, लेकिन शरीर थकान से टूट रहा था। हम दोनों ने सुबह होने तक मंदिर के पास इंतजार किया और फिर गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर जब हमने लोगों को सब बताया तो उन्होंने पहली बार सच कबूल किया कि वृंदा को उसके पति और देवर ने पूरे गांव के सामने मारा था, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं बचाया था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। आज सालों बाद मैं जब भी उस जंगल को याद करता हूं तो मेरे कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंजती है, अरुण, तूने मुझे शांति दी। मैंने ये सारा किस्सा पब्लिश भी कराया था। आज भी ये भयानक घटना याद करके दिल कांप उठता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।